हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए आप सभी का हमारी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको 2 पॉइंट एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सारी चीज़ें, इसके जो रूल्स थे, सारे फार्मूले थे, वो सब हमने बता दिया था। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो को देख लें, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक दे दिया है, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज 2.1 के पहला क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है, इफ़ ऑर्डर पेयर दिया हुआ है यहाँ पे x/3 + 1 y - 2/3 है। ये एक मिनट देख लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये बुक में क्या है। 2/3 है, ये 2/3 है। ये 2/3 इक्वल टू में 5/3, 1/3 ऑर्डर पेयर ये इक्वल है। यानी ऑर्डर पेयर अगर इक्वल्स हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो निकालना बहुत सिंपल, आराम से निकाल सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर ऑर्डर पेयर सेम है देन फर्स्ट एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट्स, इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट्स के बराबर होगा। देखिए जैसे, यानी देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर सेट A इज इक्वल टू द सेट B। ये दोनों आपस में, यानी ये ऑर्डर पेयर इसका तब इक्वल होगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x/3 + 1 इक्वल टू इसका सेकंड एलिमेंट्स क्या है, 5/3। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, या इसको इधर लेके चले जाइए। x/3 इक्वल टू 5/3 - 1/1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 5 - 3/3। क्यों, 3 × 1 = 3, तो 5 - 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे x/3 इक्वल टू 2/3, तो 3 से 3 कट गया, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2। यानी x की वैल्यू क्या आई, हमारी 2 आ गई। अब देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम लोग y की वैल्यू भी निकालने के लिए इसी तरीके से, y की वैल्यू भी हम, ऑर्डर पेयर सेम है तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लीज़ नोट डाउन दिस। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्या करेंगे, तो सेकंड एलिमेंट्स इसका क्या है, y - 2/3 इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा y, और ये 1/3, और ये -2/3 इधर जाके क्या हो जाएगा, +2/3। ये क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है, 3 आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 से 3 कट गया, तो y इक्वल टू क्या आया, y इक्वल टू 1। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी था। तो अब मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया है, इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इक्वल टू 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। स्टूडेंट्स A क्रॉस B में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना। तो देखिए सॉल्व, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व। स्टूडेंट्स यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में, नंबर ऑफ A में कितने एलिमेंट्स है, 3 लिख लिए, बहुत अच्छी बात। नंबर ऑफ B एलिमेंट्स, B सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो कितने हैं, 3 हो गए। ठीक है, अब आपको निकालना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B निकालने के लिए क्या करेंगे, n नंबर ऑफ A एलिमेंट्स इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो क्या हो जाएगा, इसका 3 × 3, तो क्या आया, 9। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। G इक्वल टू दिया, इफ़ G इक्वल टू एक सेट दिया हुआ 7 8, और एक दूसरा सेट H इक्वल टू दिया 5 4 2 दिया हुआ। आपको पहले G और H निकालना, G क्रॉस H निकालना, फिर H क्रॉस G। बहुत अच्छी बात,
बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। प्रीवियस वीडियो जिसने देखा है बहुत अच्छे से कर लेगा, जिसने नहीं देखा प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं इसको भी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लिख देते हैं 3। देखिए अब आपको सेट ए इक्वल टू जो दिया है पहले आप लिख लीजिए क्या, जी सेट दिया हुआ है 7 और 8, बहुत अच्छी बात। एच सेट दिया हुआ है आपका 5 4 2, लिख लीजिए। तो पहले जी और एच निकालना है, यानी जी क्रॉस एच निकालने के लिए स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले इस एलिमेंट्स का इन सबसे मल्टीप्लाई, यानी क्या होगा 7 5 7 4 अब 7 से किसका होगा 2 से 7 2, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब आपने 8 का मल्टीप्लाई इससे करना है, यानी 8 किससे 5 से, फिर 8 का 4 से, फिर 8 का 2 से। 2 ज़रा सही से लिख देता हूँ मैं, ये हमारा क्या हो गया सारे एलिमेंट्स हो गए। देखिए स्टूडेंट्स बहुत आसानी से हो गया, यानी 8 का 8 5 8 4 8 2 निकाल लिया हमने। अब जरा हम H क्रॉस G निकाल दें। H क्रॉस G का मतलब स्टूडेंट्स पहले ध्यान से सुनिए, पहले इस एलिमेंट्स का इन दोनों से, फिर इस एलिमेंट का इन दोनों से, फिर इस एलिमेंट का इन दोनों से। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, यानी इसको भी हम पहले 5 का इन सबसे 5 7, वेरी गुड। अब इसके बाद 5 का 8 से, बहुत अच्छी बात। फिर 5 का ख़त्म हो गया, अब 4 से करिए, 4 का 7 और फिर 4 का 8 से, ठीक है हमने कर दिया। 5 का 7 से, 5 का 8 से। अब इसी तरीके से 2 का करिए, 2 का 7 से और फिर 2 का 8 से। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा सारा दोनों G क्रॉस H क्रॉस G हमने निकाल लिया। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स बताना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रू फॉल्स बताना, और ट्रू फॉल्स अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो क्यों है उसको सही करके आपको लिखना है। जैसे हमारे पास दिया है एक P इक्वल टू P सेट दिया हुआ M N और एंड Q सेट दिया है N M। तो स्टूडेंट्स इसको आपको ये दिया हुआ है इसमें कि आप पहला बताइए कि ये जो आपको पहला दिया हुआ है ये बताइए कि P क्रॉस Q ये दिया हुआ M क्रॉस N, और बुक में ज़रा देख लेते हैं क्या है, बुक में देख लेते हैं फोर्थ का फर्स्ट, हाँ ये दिया हुआ M, यहाँ डैश है, यहाँ पे ये डैश है, यानी P क्रॉस Q दिया हुआ है M पहले ऑर्डर पेयर में M N, दूसरे में N M। ये सही है या नहीं, अगर सही नहीं तो आपको सही करके देखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले हम इसको रफ कर लेते हैं, प्लीज़ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ का फर्स्ट दिया हुआ है, फोर्थ का इफ़ P इक्वल टू दिस Q इक्वल टू दिस, तो आपको PQ ये फर्स्ट में बताना ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सेकंड मैंने यहाँ लिख दिया, थर्ड यहाँ लिख दिया है। तो पहले हम फर्स्ट करके देखते हैं। देखिए P इक्वल टू P सेट दिया है MN और Q सेट दिया है NM दिया है। तो देखते हैं P क्रॉस Q निकाल के, अगर ये आ जाता है तो ट्रू है, नहीं आता तो फॉल्स है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें P क्रॉस Q निकालना है, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट एलिमेंट से इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, यानी MN, इसके बाद MM, वेरी गुड। अब हमने M से दोनों का कर दिया, फिर इसी तरीके से N का फिर करेंगे N, फिर N, M। ये हमारा P क्रॉस Q आया। अब ज़रा देखते हैं ये सही है गलत है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। ये देखिए ये जस्ट डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, और राइट हमारा ये होगा। ओके स्टूडेंट, सेकंड देखते हैं। If A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of order pair XY such that X belong to
एंड y बिलोंग्स टू b। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, सही कहा भाई, सत्य है, ट्रू है। कैसे? आपको पता है कि a और b अगर नॉन इम्पिटी सेट होंगे, अगर उनका जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो आपको पता है नॉन इम्पिटी सेट के बहुत सारे हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, और उस ऑर्डर पेयर में जो x बिलोंग करता है वो a सेट से करेगा और जो y बिलोंग करेगा वो b सेट से करेगा। बहुत अच्छी बात, यानी ये ट्रू है, ये भी क्या है आपका, ट्रू है। दूसरा ये देखिए, इफ़ a इक्वल टू 1 2 दिया है, b इक्वल टू 3 4 दिया है, देन a क्रॉस b, ये क्या है, b आपको निकालना है, यहाँ भी क्रॉस ही होगा, यहाँ b क्रॉस इम्पटी सेट है तो ये इम्पटी आएगा। तो ये क्या सही है, बिल्कुल सही भाई। आपने a क्रॉस, पहले तो b और इम्पटी सेट को अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इम्पटी ही आएगा। जब इम्पटी सेट को a से निकालेंगे तो वो भी इम्पटी आएगा, यानी ये क्या है, राइट है, ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। 5 में देखते क्या है, इफ़ a इक्वल टू -1 1, a सेट दिया हुआ है और फाइंड a क्रॉस निकालना है आपको। तो बहुत अच्छा, आप लोग निकाल सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है, जिसने नहीं देखा देख सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम a क्रॉस a निकालते हैं। a क्रॉस a का मतलब, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1, 1 क्रॉस इसको फिर -1, 1। इसी से हम इसका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो -1 का पहले इन दोनों से करते हैं, -1 का -1 से होगा -1, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स कॉमा, फिर -1 का 1 से होगा, -1 का किससे होगा, 1 से होगा, ठीक है जी। अब 1 का इसी तरीके से दोनों से करिए, तो 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 और 1 का -1 से होगा तो -1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद यहाँ से इस 1 का क्या होगा, 1 से होगा, लीजिए कर लिया हमने। अब देखिए बहुत अच्छे से हमने क्या निकाला, a क्रॉस a निकाला, यानी a क्रॉस a निकाल लिया। अब हमें निकालना है a क्रॉस a। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे रहने दीजिए, अब आपको निकालना है a क्रॉस a। तो आपने a क्रॉस a तो निकाल लिया है, आपको a फिर निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले a क्रॉस a को आप पूरा उतार दीजिए। तो यानी इसको मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ पे यानी ये हो जाएगा -1, इसको ऐसे ही उतारना आपको, -1, फिर इसके बाद -1 1, फिर इसके बाद आपका ये है 1 और ये क्या है, -1। इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, बाद में हम देख लेते हैं, -1, फिर इसके बाद ब्रैकेट्स 1 1। अब देखिए यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट लिखना है, a का क्या है, -1 और 1, यानी यहाँ पर -1 और 1। अब इन्हीं का आपको क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो बहुत अच्छा है, निकल सकता है। देखिए पहले इसका इससे और इससे, फिर इसका इससे और इससे, निकालते चले जाइए। यानी पहले इसका हम मल्टीप्लाई इसका इन दोनों से करेंगे, ओके। प्रोडक्ट रूल निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले देखिए इसको ऐसे लिखिए, ध्यान से निकालिएगा, -1 अब देखिए -1 का किससे, -1 से, ठीक है, लिख दिया जी। फिर इसके बाद फिर इसका -1 का किससे होगा, 1 से, 1 लिख दिया। इसी तरीके से लिखते चले जाइए। अब इसी तरीके से यहाँ -1 किससे होगा, -1 से, ठीक है जी। अब इसका इसी का 1 से भी होगा, -1 1 से हो गया। इसी तरीके से अब इसका हो गया। अब इसका लिखते हैं, इसका, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यानी 1 -1 किससे होगा, -1 से, -1 से। देखिए हम इसका कर रहे हैं,
इसका। तो अब इसका ये हो गया किससे, -1 से किया, अब 1 से करेंगे तो यानी 1 -1 1, ठीक है जी। अब लास्ट रह गया इसका, इन दोनों से फिर करिए, यानी 1 1 -1, फिर इसके तरीके से क्या करेंगे 1 1 और 1। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट रूल से हमने ट्रिपलेट निकाल लिया, ए का ट्रिपलेट निकाल लिया। तो ए का ट्रिपलेट निकालने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो चलिए स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। हम लोग यानी ए का एलिमेंट्स क्या होगा वो निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको हमने बताया था जब भी हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं, जो पहला एलिमेंट्स होता है वो पहले सेट से बिलोंग करता है, और दूसरा एलिमेंट्स होता है किसी भी ऑर्डर पेयर का वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो देखिए पहले में क्या है, ए है बी है बी है, तो क्या है यानी ए और बी तो है बस, यानी इसके बाद हमारा क्या है, यही तो होगा हमारा, यानी ए और बी। और इसके बाद हम बी निकालते हैं, बी सेट को। बी सेट में क्या है, सेकंड एलिमेंट्स और किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकंड, एक्स वाई है, तो एक्स और वाई, ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स एक हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में देखिए यहाँ सेट ए दिया है 1 2, बी दिया है 1 2 3, सी दिया 5 6, डी दिया 5 6 7 8। आपको निकालना है, वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन दिया है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अगर आप लोगों ने नहीं सेट पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, जो हमने बनाया उसमें सेट का वीडियो है, उसमें देख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। स्टूडेंट्स चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले सेकंड दिया है, पहले हम लोग फर्स्ट करते हैं फिर सेकंड को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सॉल्व यहाँ पर। अब यहाँ बात आती है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। बी में देखिए, बी सेट में क्या है 1 2 3 और सी में क्या है 5 6 है, तो इसमें कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, यानी 1 2 3 बी इंटरसेक्शन, ध्यान से सुनिए, बी और सी में 1 2 3 और सी में 5 6, इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, यानी इम्पटी सेट है। ये क्या है, इम्पटी सेट है। यानी फिर से हम लोग क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। बी में 1 2 3 4, ओ बी में दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 दिया है, और इसमें सी में 5 6 1 2 3 4 दिया है। ज़रा इसको हम लोग लिख लेते हैं, 4 भी लिख लेते हैं, 4। ये देखिए 1 2 3 4 और सी में दिया है 5 6 और डी में दिया है 5 6 7 8। तो आपको बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 5 है, यानी कोई एलिमेंट्स इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके बाद आपको निकालना है क्या स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर अगर हम ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस अगर हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए का एलिमेंट्स क्या है, ए का एलिमेंट्स 1 और 2, और यहाँ क्या है क्रॉस, ये क्या है 5 है, यानी ये 5 है। जब ये 5 है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर किसी भी इम्पटी सेट से हम मल्टीप्लाई निकालते हैं तो क्या होगा, वो इम्पटी ही आता है, यानी ये क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट आ गया। अब देखिए इसी तरीके से आप निकालिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी यहाँ देखिए, ए क्रॉस 1 2 और बी का 1 2 3 4, तो 1 का निकालेंगे स्टूडेंट से क्या हो जाएगा हमारा, 1 से 1 2, फिर इसके बाद इसी तरीके से 1 2, पहले तो 1 1 होगा, 1 1 क्यों भाई, 1 का 1 से करेंगे, फिर इसके बाद 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, अब 1 से हमारा हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम 2 से करते हैं, यहाँ 2 है तो 2 से करिए, तो 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, कॉमा लगाते जाइए, 2 4, ये देखिए
ये हमारा इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी आ गया। अब ए क्रॉस बी के बाद यहाँ पे क्या निकालना हमें, ये यहाँ पे निकालना है आपको ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी निकाल लीजिए। ए क्रॉस सी निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ए की 1 2 और सी का 5 6, तो निकालिए ज़रा, यानी 1, 5, A, 5, फिर 1, 1, 1, 6, यानी 1 से हमने दोनों में कर दिया। अब 2 से करिए, तो 2, 5 और 2, 6, ये हमारा ए क्रॉस सी आया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। जरा स्टूडेंट्स देखिए इन दोनों में यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ देखिए इंटरसेक्शन लगा, मीन्स इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, इन दोनों में कोई कॉमन है। देखिए जरा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है कोई, 1 1 1 2 1 3 1 4, या ऐसा है कोई दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। यानी इसमें जो अब हम लिख दें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्या आया? इम्पटी आया, यानी इम्पटी सेट आया। जब इम्पटी सेट आया तो दोनों इक्वेशन हमारा क्या है? सेम हो गया। तो यानी ये क्या हुआ? ये वेरीफाई हो गया। यानी ये वेरीफाई, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वेरीफाई। क्यों? क्योंकि दोनों का इम्पटी सेट आया तो दोनों वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप लोग सेकंड पार्ट भी इसका कर सकते हैं। ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। बिल्कुल सही है, क्योंकि ए क्रॉस सी जब निकालेंगे और बी क्रॉस डी जब निकालेंगे तो उसके कुछ एलिमेंट्स क्या होंगे। आपको दिया हुआ है 2 क्वेश्चंस और, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है लेट ए सेट दिया हुआ 1 2, बी सेट दिया हुआ 3 4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है। यानी आपको पहले तो ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालने के बाद आपको सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट बताना है कि कितने, हाउ मेनी सबसेट्स विल बी ए क्रॉस बी। आइए तो हम लोग ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं। बहुत आसान है, ए क्रॉस बी आप निकालते चले आए। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। तो 1 का पहले इन दोनों से कार्टेशियन प्रोडक्ट रूल लगा के 1 3, ठीक है। फिर इसके बाद 1 का किससे? 4 से, 4 हो गया। फिर इसके बाद 2 का 3 से, 2 3, फिर इसके बाद 2 का 4 से, 2 का 4 से हमने कर दिया, ये हमारा हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम जो यहाँ पे सबसेट अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट्स तो निकालना हो तो आपको करना क्या है, ध्यान रखिए। यहाँ एक फार्मूला होता है 2 की पावर n इंटू m, यानी यहाँ पर 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 2, 2, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4, यानी ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 का कितना हो जाएगा भाई? 16, यानी कितना हुआ? 16 हमारा आंसर आ गया। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16, यानी नंबर ऑफ सबसेट हमारा होगा 16। यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट आप, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लिख देंगे तब भी डायरेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, लेट ए एंड बी 2 सेट्स दिए हुए सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2 इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर इन द ए क्रॉस बी। तो फाइंड ए एंड बी निकालना है। बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमने बताया है कि अगर ए सेट का हमें वैल्यू पूछ रहा है तो आपको हमने पहले ही बताया जो फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग टू फ्रॉम द सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट्स विल बी बिलोंग टू द फ्रॉम टू द सेट बी। तो यहाँ जो फर्स्ट है, अब देखिए कितना है नंबर ऑफ ए? 3 एलिमेंट्स। तो अब पहला एलिमेंट्स इसका क्या है? x है, फिर y है, फिर क्या है? z है। तो लिख दीजिए x y z। अब b सेट को निकालते हैं। b सेट को, अब b में देखिए हमने आपको बोला है जो सेकंड एलिमेंट्स होगा वो b सेट से बिलोंग करेगा। तो सेकंड एलिमेंट्स क्या है हमारा? यहाँ पे देखिए 1 2 1, तो यानी क्या होगा? 1 2, यानी ये 1 और 2,
तो देखिए हमारा सही तो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2, तो 2 सही तो है, ये हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट्स मैंने आपको समझा दिया, एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ 10, डू योर सेल्फ, आप खुद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको हम लेके आने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।